तो भगवान हमारे प्रिय भाई आंद्रेस को अर्जेंटीना से आशीर्वाद दे, आपको आशीर्वाद मिले। ये एक अद्भुत कहानी है। सबसे पहले, आप पहली बार अर्जेंटीना से अमेरिका कैसे पहुंचे? खैर, हम जब छोटे थे तब मैं अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। मैं लगभग 13 साल का था, इसलिए मैंने यहाँ हाई स्कूल, कॉलेज सब कुछ किया। और आप एक चिकित्सा डॉक्टर बनना चाहते थे। भगवान ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया। उससे पहले मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैं खुश हूं। और वास्तव में जो मैंने यहाँ से बैलोर विश्वविद्यालय से स्नातक किया और मुझे मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिला, इंटरव्यू दिए और एमकैट की परीक्षा दी। और जब मुझे प्रवेश मिल गया, मैं अर्जेंटीना अपने देश के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम पर गया। और मैं एक ईसाई घर से आता हूं, इसलिए मैं चर्च जाया करता था, अपने घर में बाइबल का अध्ययन करता था। मैंने प्रभु के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना। जब मैं अर्जेंटीना गया तो मैं रविवार को चर्च जाने का आदी था, लेकिन मैंने खुद को एक जागरण के बीच में पाया और मैंने कहा, इस जगह पर क्या चल रहा है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उपासना सेवाएं घंटों तक चलती थी, लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लोग चर्च में जाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखना शुरू किया और मैं उन युवा लोगों से मिला जो यीशु से बेहद प्रेम करते थे। और जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो मैंने कहा, ये क्यों है कि आप यीशु के प्रति इतनी महान जुनून के साथ, प्रभु के लिए इतनी महान प्रेम के साथ हैं, और यहाँ एक विश्वविद्यालय से आकर आप इतनी अलग अलग धर्मों और इतने अलग अलग विचारों के संपर्क में आते हैं कि मेरा प्रभु के प्रति प्रेम ठंडा हो गया है। और जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा, मैं वह चाहता हूं जो इन युवाओं के पास है। और तभी पहली बार उन्होंने कहना शुरू किया, ओ, हम सभी का एक अनुभव रहा है, हम सभी का पवित्र आत्मा के साथ एक अनुभव हुआ है, हम सभी का प्रभु के साथ एक अलौकिक मुठभेड़ हुआ है। और तब पहली बार उन्होंने मुझसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करना शुरू किया और मैंने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, यदि संभव हो मैं उन्हें जानना चाहता हूं और मैं उनके साथ व्यक्तिगत मुठभेड़ करना चाहता हूं। तो लंबी कहानी को संक्षेप में कहें, तभी जब हम एक युवा सम्मेलन से वापस आ रहे थे, हम एक बस में थे और मेरा एक युवा मित्र, जो एक युवा पुरुष मित्र था, मेरे पास बैठा और मैंने उससे कहा, आप जानते हैं मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण होने की तलाश कर रहा हूं। और उसने कहा, चलो प्रार्थना करते हैं। तो मैंने कहा, यही बस में? वाह, बस में? हाँ, बस में। मैंने कहा, ठीक है। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना हाथ मुझ पर रखा और हम प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक पल में, बस इसे शब्दों में वर्णन करना लगभग असंभव है, लेकिन मैंने महसूस किया कि यह प्रेम मेरे दिल में भर रहा है और यह जैसे गर्मी आई और मुझे घेर लिया और यह अलौकिक उपस्थिति ने मुझे गले लगा लिया और मैं बस की फर्श पर गिर गया। और पहली बार जिस परमेश्वर को मैं बचपन से जानता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जिनकी कहानियां मैंने पढ़ी थी, जिन्हें मैंने पूजा था और प्रशंसा की थी और उन्हें सम्मानित किया, अचानक उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से पहली बार बात करना शुरू किया और मैं केवल रो और बिलख सकता था। 2 घंटे तक मैं बस में वहां फर्श पर था, रोता और बिलखता रहा। और ठीक उसी समय प्रभु ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, आंद्रेस, मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम सुसमाचार को राष्ट्रों तक पहुंचाओ, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा शब्दों की नहीं होगी, बल्कि संकेतों, आश्चर्यों और चमत्कारों की होगी और पवित्र आत्मा के अग्नि को युवा लोगों तक ले जाने की होगी। और तो वहीं जब आप भगवान को इतनी निकटता से अनुभव करते हैं तो ऐसा होता है मानो आप उनसे प्रेम करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपको ये करने के लिए मजबूर करता है, ये ऐसा है कि आप उनसे इतना प्यार कर बैठते हैं कि आप उसे समर्पित होने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो इसी तरह मैं संयुक्त राज्य अमेरिका वापस आया और मेडिकल स्कूल छोड़कर सुसमाचार की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। आपको पता है, इससे मुझे उन शास्त्रों की याद दिलाती है जो कहते हैं कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेल लूंगा और मेरे युवा लोग सपने देखेंगे। और आपने शायद कभी, आप जानते हैं, कल्पना नहीं की होगी कि आप जो कर रहे हैं वह करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति में जा रहे हैं। इसमें क्या फर्क है? जब आप इन स्थानों पर जाते हैं, मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका, खैर दुनिया में कहीं भी, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा ही वास्तव में यीशु की गवाही दे सकता है और लोगों के दिलों में यीशु को प्रकट कर सकता है। लेकिन जब आप इन स्थानों पर जाते हैं तो लोगों को यह देखना चाहिए कि एक जीवित भगवान है और एक भगवान है जो उनसे प्यार करता है और कुछ भी यह नहीं बताता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे अधिक एक चमत्कार जब आपकी चंगाई होती है, जब आप
उस 8 साल के छोटे लड़के की तरह नहीं देख सकते थे। अचानक आप देख सकते हैं। ये बस भगवान इन लोगों से कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हर चमत्कार यीशु ने कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि हम अपने खुद के ज्ञान या समझ के साथ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ जाएंगे। संदेश को साझा करें जिसका संदेश यीशु का है और जो काम पवित्र आत्मा करने आए, और यही वजह है कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। वह मसीह की महिमा करने आया, वह मसीह की गवाही देने आया। और जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं और यीशु की महिमा करते हैं तो वह आता है और इन लोगों के दिलों में मसीह को प्रकट करता है। और जब उन्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, मैंने इसे अनुभव किया है और जिन्होंने इसे अनुभव किया है वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह हमसे कितना प्यार करता है और वह कितना वास्तविक है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल यहाँ भगवान को समर्पित हैं और आप में से कुछ को अपने जीवन में भगवान के स्पर्श की आवश्यकता है। और अगर आप एक पल के लिए जो आज सुन रहे हैं उनके लिए सेवा कर सकें, क्योंकि हम कैमरों से बंधे नहीं हैं, पवित्र आत्मा वहां उस कमरे में जा सकता है जहां आप अभी ये देख रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको भगवान के स्पर्श की आवश्यकता है। तो क्या आप सिर्फ पवित्र आत्मा के निर्देशन में सेवा करेंगे? हाँ, मेरा मतलब है कि आप इसे अपने घर में या जहां कहीं भी आप हैं देख रहे होंगे और आप खुद से पूछ रहे होंगे कि क्या भगवान सच में है। हो सकता है कि आप चर्च में पले बड़े हों जैसे मैं था और आपने भगवान के बारे में सुना। हो सकता है कि आप एक ईसाई भी हों और आप यीशु में विश्वास करते हों, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा है और आपने कहा कि कुछ और होना चाहिए और अधिक और भी कुछ होना चाहिए। मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, मैं उसके प्रेम, उसकी शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे बातें करें और मेरे जीवन के लिए उनके सपने, उनकी योजना को प्रकट करें। आप अपने घर में ही वह अनुभव कर सकते हैं। आपको बस अपने दिल को यीशु के लिए खोलना है। आपको बस अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और कहना है, प्रभु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दें और जहाँ आप हैं वहीं वह आएंगे और आपको छुएंगे, वह आपको महसूस करेंगे। और अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो वह आपको वहीं ठीक करेंगे। हमारे भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं इसको देखने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से एक नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने शरीर के लिए उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहीं जहां आप हैं मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि बस अपनी आंखें बंद करें और बस दिल से मेरे बाद ये प्रार्थना करें और इसे यीशु से प्रार्थना करें। वहीं पर कहें, यीशु, यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु, यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए मृत्यु को स्वीकार किया, आपने मेरे लिए मृत्यु को स्वीकार किया क्रूस पर, क्रूस पर। और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मृतकों में से जीवित हुए, आप मृतकों में से जीवित हुए और आप आज जीवित हैं, आप आज जीवित हैं। यीशु, यीशु, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपकी माफी मांगता हूँ, मैं आपकी माफी मांगता हूँ और मैं आपसे आज अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे आज अनुरोध करता हूँ मुझे मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए अपने पवित्र आत्मा के साथ, अपने पवित्र आत्मा के साथ अपने प्यार को, अपने प्यार को मेरे दिल पर उड़ेलने के लिए। मेरे दिल को ठीक करें, मेरे दिल को ठीक करें, मेरे शरीर को ठीक करें, मेरे शरीर को ठीक करें। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। पिता, यीशु के नाम पर अभी अपने आत्मा को हर प्राणी पर उंडेल दें, अपने आत्मा को पाकिस्तान में उंडेल दें, कोलंबिया में, यहाँ तक कि इजराइल में, पूरी दुनिया में लोग इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं। प्रभु अपनी महिमा उंडेल दें, आपकी महिमा का ज्ञान पृथ्वी को संत्वना दे जैसे पानी समुद्र को ढकता है। उस युवा को देखिए जो देख रहा है, उस युवा लड़की को देखिए जो अभी देख रही है। उन्हें अपने पंखों की छाया में छुपा लें। प्रभु पवित्र आत्मा आओ और उनकी जिंदगी में अपनी आग उंडेल दें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।